तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर एक बार जो है वो सुप्रीम हार्ट फ्रूट मेरे पास में आ जाता है तो जो मेरी कल्टीवेशन है वो एडवांस हो जाएगी, तो इसीलिए वो मुझे हर हाल में चाहिए। और वो ओल्ड मैन इस बात को सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी शॉप का ओनर जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से जो कि नान होता है उसे सुप्रीम हार्ट फ्रूट देते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर, ये सुप्रीम हार्ट फ्रूट जो है वो तुम्हारा हुआ। जोसुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो किन्नान को समझाते हुए उसे बोलता है कि यंग फ्रेंड, आपको इस चीज़ के लिए एग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम हार्ट फ्रूट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर कंपैरिजन जो है वो आपके 8 इमेज और 4 मेथड से किया जाए तो अगर आप ये दोनों चीज़ जो है वो मुझे देते हो तो मैं आपको केवल सेलेस्टियल फॉर्चून ग्रेड का हेवनली ट्रेजर ही नहीं दूंगा, बल्कि उसके साथ में मैं आपको 3 डाउ आर्टिफैक्ट भी दूंगा। तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनते ही दूसरा वाला बंदा जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि यंग फ्रेंड, मैं केवल आपको यहाँ पर सेलेस्टियल फॉर्चून ग्रेड का हेवनली ट्रेजर ही नहीं दूंगा, बल्कि 3 डाउ आर्टिफैक्ट भी दूंगा, और उसी के साथ में मैं एक बार तुम्हारी मदद भी करूंगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उन दोनों से बोलता है कि सीनियर, आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सुप्रीम हार्ट फ्रूट जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मुझे वही चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शॉपकीपर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए वहाँ पर जो भी स्टैचू और ट्री होते हैं उन दोनों चीज़ों को अपने पास में रख लेता है। और उसके बाद में वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि यंग फ्रेंड, मैं जानता हूँ कि जो आपने मुझे 4 मेथड और 8 इमेज दिए है उनकी वैल्यू जो है वो सुप्रीम हार्ट फ्रूट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं तुम्हारा यहाँ पर फ़ायदा जो है वो बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। ये जेड स्लिप जो है वो एक तरफ से मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बोनस होगा, तो तुम इसे अपने पास में रख सकते हो और टाइम पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी उस जेड स्लिप को ले लेता है। लेकिन जैसे ही किन्नान सामने की तरफ देखता है तो जो शॉपकीपर होता है वो अपने सामान को उठाकर वहाँ से गायब हो चुका होता है, जिसे देखकर उन दोनों बंदों में से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेकार है। जो उनका दूसरे वाला बंदा बोलता है कि एक बार ज़रा उसे तो देखो, वो कितनी जल्दी यहाँ से भाग गया। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस जेड स्लिप को देखने लगता है, और उस जेड स्लिप को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस जेड स्लिप के अंदर तो डिवाइन सेंस जो है वो मौजूद है, जिसका ऑरा जो है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि इस शॉपकीपर का था। जिसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस जेड स्लिप को एक्टिवेट करता हूँ तो जो इस शॉपकीपर का डिवाइन सेंस है वो एक बार आकर मेरी मदद करेगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ ओल्ड मैन किन्नान के पास में आ जाता है और बोलता है कि यंग फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि तुम सुप्रीम हार्ट फ्रूट जो है वो मुझे सेल कर दो, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें जो चाहे वो ऑफ़र देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन को मना कर देता है, और मना करते हुए बोलता है कि सीनियर, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो सुप्रीम हार्ट फ्रूट है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आप चाहे मुझे कोई भी प्राइस क्यों ना दो, लेकिन मैं आपको ये सेल नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि अगर जो मैंगजियो गोंग तुम्हारा दोस्त है तो तुम यहाँ पर शेफ हो? मत बोलो कि तुम इस टाइम पर क्योस्टिक इमोर्टल डोमेन के अंदर हो, यहाँ पर तो वो खुद भी शेफ नहीं है, तो वो तुम्हें क्या सेफ रख पाएगा। और उसकी इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है, और अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, अगर तुम मेरा सामना करना चाहो तो मैं हर टाइम तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही मैंगजियो गोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, ये जगह जो है वो ज़्यादा देर के लिए रुकने के लिए सेफ नहीं है, तो इसीलिए अब हम लोगों को जो है वो यहाँ से चलना चाहिए। और मैंगजियो गोंग की इस बात को सुनकर किन्नान भी उसकी बात के लिए एग्री कर देता है, और उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर अब हम लोग जो है वो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो मैंगजियो गोंग के साथ में वहाँ से चला जाता है, और जो ओल्ड मैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो तुम मुझे फेस करोगे। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक अजीब सा कपड़े को अपने पास में लेकर आ जाता है, और बोलता है कि बच्चे, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं किस किस तरह से जो तुम्हारी जान है उसे ले सकता हूँ। और ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैंग जियोगोंग के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में जो मैंग जियोगोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो 4 मेथड और 8 इमेज थे, ये दोनों चीज़ें जो है वो तुम्हें कहाँ से मिली है? क्या इनकी लोकेशन वही थी जो कि मैंने तुम्हें जेड स्लिप के अंदर 3 लोकेशन बताई थी? जो सुनकर जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि अगर इस चीज़ के बारे में पता करना चाहते हो तो जाओ, जाकर जो वो शॉप ओनर था उससे तुम पूछ सकते हो। वैसे भी मैं इस तरह की बातों को करने के लिए अभी यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम जो है वो करना है। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फियो जो होती है उसे कॉल लगा देता है, और उसे बोलता है कि फियो, मैंने जो तीनों के तीनों हेवनली फॉर्च्यून ट्रेजर थे उन्हें गैदर कर लिया है, तो इसीलिए अब टाइम हो चुका है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ और जो जियांग थी उन दोनों को रिवाइव करने का।
तो क्या मैं तो पूछ सकता हूँ कि तुमने जो कहा था ओवरलोड रियलम के कल्टीवेटरों की बॉडी, क्या तुमने उन दोनों को प्राप्त कर लिया है? जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस वीओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि हाँ वैसे तो मैंने जो बॉडी है उन्हें गैदर कर लिया है, लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो तुम्हें यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि जिस टाइम पर हम येन यांग रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो उस टाइम पर यहाँ पर जितनी अच्छी बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस टाइम पर हम उन दोनों को रिवाइव करेंगे और उन्हें बॉडी जो है वो दी जाएगी तो उस टाइम पर उनकी बॉडी का टैलेंट जो है वो बिल्कुल उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार की बॉडी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके हमें उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें 9 हेवन सुप्रीम की बॉडी का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ओवरलोड रियलम के कल्टीवेटरों की बॉडी जो होती है वो 9 हेवन सुप्रीम के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। और अब 9 हेवन सुप्रीम का नाम सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान रहते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि हमें 9 हेवन सुप्रीम की बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अगर करंट टाइम पर बात की जाए तो अभी के टाइम पर मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं किसी 9 हेवन सुप्रीम को मार सकूं, और अब मुझे लगता है कि 9 हेवन सुप्रीम को मारने तक की स्ट्रेंथ को प्राप्त करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या अब मुझे इतने लंबे टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा? और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं अब और ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार जो है वो नहीं करना चाहता, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और अब किन्नान को ऐसे देखने के बाद में जो फीयू होती है वो किन्नान से बोलती है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि सच में तुम उसे बहुत ही ज़्यादा मिस जो है वो कर रहे हो। लेकिन किन्नान में सच में कहना चाहूँगी कि तुम्हारी जो किस्मत है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इस टाइम 6 हॉर्मेन्स रिस्ट्रिक्शन एरिया जो है वो अपेयर हो चुका है, जिसके अंदर की सभी 9 हेवन सुप्रीम जाने वाले हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे 9 हेवन सुप्रीम भी मारे जाएंगे। तो तुम्हारे पास में ये काफ़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी अगर तुम 6 हारमोनियंस रिस्ट्रिक्शन एरिया के डीप के हिस्से के अंदर चले जाते हो और वहाँ पर कुछ टाइम तक इंतज़ार करते हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है। और एम्प्रेस फीयू की इस बात को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे ही तो जो 6 हारमोनियंस रिस्ट्रिक्शन एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है मेरे लिए, लेकिन उसके बाद भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जियांग को दोबारा से ज़िंदा लाने के लिए मैं अपनी लाइफ को रिस्क में भी डालने के लिए तैयार हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस फीयू होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम उसके डीप वाले हिस्से में जाने वाले ही हो तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें डाउ स्पिरिट को भी अपने साथ में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि मैजिक ब्लड के बारे में वो बहुत ही अच्छे से जानती है। हो सकता है कि वो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करे वहाँ पर। और उसी के साथ में जो सेलेस्टियल फॉर्चून टाउ लैंड है वहाँ पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो जैसे ही तुम्हारे पास में 9 हेवन सुप्रीम की बॉडी आ जाए तो तुम वहाँ पर आ जाना, जिसके बाद में हम उन्हें रिवाइव करेंगे। जो सुनकर किन्नान भी उसका शुक्रिया था बोल देता है। जो सुनकर एम्प्रेस फीयू जो होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलती है कि अरे तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम्हारे ऊपर मेरा एक और फेवर हो जाएगा। और एम्प्रेस फीयू के इतना बोलते के साथ ही मैंग जियो गोंग के पास में आकर जो कि नान होता है वो बोलता है कि ब्रदर मैंग जियो गोंग, क्या आप जानते हो कि जो 6 हारमोनियंस रिस्ट्रिक्शन एरिया है वो उसके अंदर लोग जाना कब स्टार्ट करने वाले हैं? जो सुनकर मैंग जियो गोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम उसके अंदर जाने के बारे में सोच रहे हो? सच बताओ तो जो यहाँ तक कि मेरा क्लैन है वो भी इस चीज़ को अवॉइड करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ग्रेट डिजास्टर जो है वो आने वाला है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इस बारे में भूल जाते हैं। और इतना बोलकर कि नान अपने मन में सोचता है कि ठीक है, मैं लिंगलैंड को मैसेज सेंड कर उसे अपने पास में बुला लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो लिंगलैंड के ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है। और वो बोलती है कि सच में इस जगह पर अकेले पड़ी पड़ी मैं बोर होने लगी हूँ। और इतना बोलते ही लिंगलैंड के पास में किन्नान का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि 1 मिनट किन्नान टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से मैंग जियो गोंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके 2 कार्ड आकर उसको बताते हैं कि यंग मास्टर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो सुनकर मैंग जियो गोंग जो होता है वो भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान माफ़ कर देना, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो इसीलिए मुझे जाना होगा। जो सुनकर किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लिंगलैन होती है वो किन्नान के पास में आते हुए उसको बोलती है कि किन्नान मैं यहाँ पर आ गई। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो लिंगलैन से बोलता है कि लिंगलैन तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई हो, क्योंकि जो 6 हारमोनियंस रिस्ट्रिक्शन एरिया है वो भी जल्दी ही ओपन होने वाला है। और किन्नान की इस बात को सुनकर लिंगलैन जो होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या सच में तुम्हें मैंने से डर बिल्कुल भी नहीं लगता है? और लिंगलैंड के इतना बोलते के साथ ही अचानक से बाहर से बहुत ही ज़्यादा लाइट जो होती है वो रूम के अंदर आने लगती है और हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एरिया था उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल कर आसमान की तरफ जा रही है।
और जो कि नान होता है वो लिंगलैन से बोलता है कि मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, मैं बस केवल एक ही चीज़ से डरता हूँ कि पता नहीं मैं उसे दोबारा से अपने पास में ला पाऊँगा या नहीं। और किन्नान की इस बात को सुनकर लिंगलैन जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये तो प्यार के अंदर पूरी तरह से पागल है। और लिंगलैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं जो ब्रिज होता है उसके ऊपर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से 6 पर्सन जो है वो निकल कर बाहर आते हैं, जिसे देखकर लिंगलैन जो होती है वो बोलती है कि किन्नान 6 9 हेवन सुप्रीम जो है वो ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं, तो इसीलिए हम लोगों को भी तैयार हो जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो लिंगलैन से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में डिवाइन आई है जो कि तुम्हारी आंखों से भी ज़्यादा क्लियर है, तो इसीलिए चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी क्यों ना हो लेकिन वे मुझे अंदर जाने से नहीं रोक पाएगी। और किन्नान की बातों को सुनकर लिंगलैन भी थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों लेकिन इस बंदे की बातों को सुनकर मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि हाँ ये इस चीज़ को कर सकता है। और लिंगलैन ये सोच ही रही होती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से आसमान से ठंडर जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर किन्नान भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे पर्सन वहाँ पर अपेयर होते हैं जिन्होंने कि अजीब से मास्क भी पहने होते हैं, जिसे देखने के बाद में लिंगलैन जो होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान ये लोग जो है वो एंशिएंट पीटियान सेक्ट के लोग हैं। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो शिक्षा हार्मोनियन फॉरबिडन जोन है वो यहाँ पर इन लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये लोग जो है वो मिस्टीरियस सुप्रीम सेक्ट के लोग हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सभी के सभी जो दाव मैथड थे उन्हें कल्टीवेट कर लिया है, बस कुछ ही दाव मैथडों को छोड़कर, जिनमें से सबसे पहले तो आता है एंशिएंट पीटियान सेक्ट का दाव मैथड और दूसरे पे आता है 9 पैलेस गोल्डन इमोर्टल सेक्ट का मैथड। अगर इन दोनों के भी दाव मैथड मुझे मिल जाते हैं तो उसके बाद में मैं 13 के 13 दाव सुप्रीम मैथड जो है उन्हें एक साथ में कल्टीवेट कर पाऊँगा। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो लिंगलैन से बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इतना बोल करके नान अपने मन में सोचता है कि हो सकता है कि यहाँ पर मुझे मौका मिल जाए उन दाव मेथडों को भी सीखने का। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो भी आगे बढ़ने लगता है और तभी हम देखते हैं कि मिंगियो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद में किन्नान को देखते हुए बोलती है कि किन्नान फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और अगर सच बताओ तो मैं इस चीज़ को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर तुम मुझे इस बार किस प्रकार का जो सरप्राइज़ है वो देने वाले हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सीक्रेट रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो 8 डीमन एम्परर होता है वो बहुत ही फनी तरह से रो रहा होता है। और वो रोते हुए बोलता है कि वो बास्टर्ड किन्नान जो है वो हमारे बारे में भूल चुका है, क्या सच में वो चाहता है कि हम लोग यहीं पर ही मर जाए। जो सुनने के बाद में युवान जी जो होता है वो उससे बोलता है कि प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, मुझे यकीन है कि किन्नान जल्दी ही वापस आ जाएगा। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर उससे बोलता है कि मैं वापस आ गया। और अब किन्नान को देखते के साथ ही 8 डीमन एम्परर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि किन्नान तुम आ गए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना लेकिन मेरा प्लान जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, मैं इस फॉरबिडन जोन के जो है वो डीप वाले हिस्से में जाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा जो है वो होने वाला है। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान हम लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भाइयों की तरह है, तो इसीलिए अगर तुम फॉरबिडन जोन के अंदर जाने वाले हो तो मैं भी नेचुरली आपके साथ में ज़रूर जाऊँगा, चाहे वहाँ पर कितना भी खतरा क्यों ना हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम मेरे साथ में चल सकते हो, लेकिन अगर तुम लोगों को लगे कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है तो तुम वहीं पर ही रुक सकते हो, तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं हो, ना ही मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अलग अलग पैलेस से लाइट जो होती है वो निकल कर आसमान की तरफ जाने लगती है, जिससे कि किन्नान और उसके जो दोस्त होते हैं वो भी खड़े होकर इस चीज़ को देखने लगते हैं। और तभी जो 8 डीमन एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान ऐसा लगता है कि जो 5 इनहेरिटेंस है वे ओपन हो चुकी है और मुझे लगता है कि तुम्हें इस सिचुएशन का एडवांटेज जो है वो ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि तुम हेवनली इमॉर्टल रियलम से केवल एक ही स्टेप दूर हो। तो अगर तुम इनहेरिटेंस पैलेस पर जाकर वहाँ पर कल्टीवेशन करते हो तो तुम हेवनली इमॉर्टल रियलम पर बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तो बताओ आखिर हम लोगों को कौन सा जो इनहेरिटेंस पैलेस है उस पर जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो बोलता है कि मैं जो कर्मा बुद्धा टेक्निक है उसे कल्टीवेट करता हूँ, जिस कारण मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कौन सी इनहेरिटेंस जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगी।
और इतना बोलकर जो युआन जी होता है वो अपने पास से एक मिरर जो होता है उसे निकाल लेता है। मिरर को जैसे ही वो निकालता है तो उसके अंदर से एक लाइट जो होती है वो निकल कर जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में युआन जी बोलता है कि ये वाली इनहेरिटेंस जो है वो हम लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है, तो इसीलिए हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। और युआन जी की इस बात को सुनने के बाद में जो 8 डीमन एम्परर होता है वो युआन जी से बोलता है कि फैटी तुम ये बताओ तुम्हारी जो टेक्निक है वो भरोसा करने के लायक तो है ना। जो सुनकर जो युआन जी होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो मेरी टेक्निक है वो पूरी तरह से भरोसा करने के लायक है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सच तो ये है कि इस टेक्निक का मैंने भी पहली बार ही इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे अपने टैलेंट के ऊपर पक्का यकीन है कि मैं यहाँ पर गलत नहीं होने वाला। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी बड़ा गेट जो है वो बना हुआ होता है। और हम देखते हैं कि उस जगह पर 3 पर्सन जो होते हैं वो भी खड़े हुए होते हैं। और अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो भी उस जगह पर अपने दोस्तों के साथ में आ जाता है। और जो लड़ाई होता है वो वहाँ पर जुआनलिंग को देखने के बाद में बोलता है कि 1 मिनट, यहाँ पर तो जुआनलिंग और बाकी के लोग भी मौजूद है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सेलेस्टियल क्लैन के लोग जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। और सेलेस्टियल क्लैन के लोगों को देखने के बाद में जुआनलिंग जो होता है वो बोलता है कि अरे मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इमोर्टल स्पिरिट क्लैन के जो लोग हैं वो भी आने वाले हैं। और अब सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन की उस लड़की को देखने के बाद में किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की की कल्टीवेशन जो है वो अर्थ इमोर्टल रियलम के पीक पर है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसकी पौड़ी के अंदर से एंसेंट ओरा जो है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। क्या इसके पास में किसी प्रकार की एंसेंट इनहेरिटेंस है? और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो युआन जी होता है वो किन्नान को बताता है कि इस लड़की का नाम जो है वो लुओ किंग यिन है, जो कि सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के पेयरलेस जीनियसों में से एक है। ये अभी काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके बाद भी इसने अपनी इमोर्टल स्पिरिट बॉडी जो है उसे अवेकन कर लिया है। और उसी के साथ में इसके बारे में इस प्रकार के रूमर्स भी है कि इसने अपना जो फिजिक्स है उसके अंदर भी ब्रेक थ्रू कर रखा है, लेकिन पता नहीं ये बात सच है या नहीं, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और युआन जी के इतना बोलते के साथ ही जो 8 डीमन एम्परर होता है वो गुस्से में युआन जी से बोलता है कि युआन जी पहले तो मुझे तुम ये बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने वाले हो कि हमारे लिए सबसे सेफ पैलेस को तुम ढूंढोगे, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही इतने लोग मौजूद है। क्या यही तुम्हारे द्वारा ढूंढा गया सबसे सेफ पैलेस है? क्योंकि अपनी आंखों को खोलो और एक बार जरा वहाँ पर देखो कितने पावरफुल लोग जो है वो मौजूद है। यहाँ पर केवल जुआनलिंग ही मौजूद नहीं है, बल्कि अब तो सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो क्या तुम हमें इन लोगों के हाथों से मरवाने के लिए लेकर आए हो? और 8 डीमन एम्परर की इस बात को सुनकर जो शैन लियांग होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए 8 डीमन एम्परर से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम अभी से ही घबराने लगे? अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो तुम मेरे पीछे रहकर मुझे फॉलो कर सकते हो, चाहे यहाँ पर जुआनलिंग हो या फिर सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के लोग हैं। यहाँ पर कोई भी मेरा जो है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं उन सभी को एक ही पल में धूल चका दूंगा। जो सुनने के बाद में हम देखते हैं कि बेचारे 8 डीमन एम्परर को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर ने दोबारा से लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दिया। और मुझे इस बात के ऊपर पक्का यकीन है कि अगर यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ी तो भागने वालों में ये सबसे आगे रहेगा। और उसके बाद भी ये ऐसी लंबी लंबी फेंक रहा है, मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर मैंने क्यों इस बंदे को अपने साथ में मिलाया। और 8 डीमन एम्परर ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लुओ किंग होती है वो उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि फ्योलो ईस्ट में जानती हूँ कि आप लोग जो है उस जगह पर छुपे हुए हो, तो इसीलिए छुपना बंद करो और नीचे आ जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप चाहते हो कि मैं उसी जगह पर आकर आप लोगों को जो है वो पर्सनली इनवाइट करूँ? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे कि सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन की पीयरलेस जीनियस से उम्मीद की जा सकती थी, सच में इस लड़की की आंखें जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही ब्लड आई जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, उन लोगों को पहले से ही हम लोगों के बारे में पता लग चुका है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब छुपने का कोई भी फ़ायदा होने वाला है। तो चलो फिर उसी जगह पर हम लोग भी चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही किन्नान और उसके साथी जो होते हैं वो अपनी जगह से छलांग लगाकर जो लुओ किंग होती है सीधे उसके पास में आ जाते हैं। और जो किन्नान होता है वहाँ पर आने के बाद में जो जुआनलिंग होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि फ्योलो ईस्ट काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो थे वो एक दूसरे से नहीं मिले थे। और अब उन्हें देखने के बाद में जो जुआनलिंग होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान रहते हुए बोलता है कि किन्नान और ब्लड आई में तुम लोगों को जो है वो चारों तरफ ढूंढ रहा था, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग जो है वो इस जगह पर छुपे हुए होगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि इसका मतलब क्या ये फर्स्ट इमोर्टल किन्नान है, लेकिन 1 मिनट, इसके साथ में आके जो बुद्धि टेम्पल का यहाँ पर डिसाइपल युआन जी है वो कैसे हो सकता है? और उनके इतना बोलते के साथ ही जो झाओ मिंग होता है वो भी किन्नान को पहचान लेता है और गुस्से में बोलता है कि ये तो तुम हो।
और जाओ मिंग के रिएक्शन को देखने के बाद में जो लुआ मिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि ओ जाओ मिंग को देखकर ऐसा लगता है कि उसे ह्यूमिलेट करने वाले पर्सन जो थे वो यही थे और यही है वो लोग हैं जिन्होंने की जो वेंस थी उन्हें भी वहाँ से ले लिया। और इतना सोचते के साथ ही जो लुआ मिंग होती है वो किन्नान की तरफ बढ़ने लगती है और किन्नान की तरफ बढ़ते हुए उसे पूछती है कि किन्नान क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने मेरे भाई के ऊपर अटैक क्यों किया था। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट मैंने तो चाओ मिंग को इमोर्टल डीमन ओथ जो थी वो दिलाई थी तो फिर आखिर उसने इसे इस बारे में कैसे बता दिया। मैं जानता हूँ कि एक 9 हेवन सुप्रीम जो होता है वो किसी भी पर्सन के ऊपर से जो ये हेवन डीमन इमोर्टल ओथ होती है उसे हटा सकता है, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ को करने में उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर आखिर इन्होंने इस चीज़ को इतनी जल्दी कैसे कर लिया। इसका मतलब ये साफ है कि जो लुओ मिंग है उसने यहाँ पर जाओ मिंग से इस चीज़ को नहीं पूछा बल्कि उसके एक्सप्रेशन को देखने के बाद में ही इस चीज़ को फिगर आउट किया है। और इतना सोचने के बाद में जो कि नान होता है वो लुओ मिंग से बोलता है कि मैंने तुम्हारे ब्रदर को केवल इसीलिए सबक सिखाया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था और मैं चाहता था कि उसे थोड़ा डिसिप्लिन सिखा दिया जाए। जो सुनते के साथ ही लुओ मिंग जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं डोइस्ट किन्नान जो है उसे इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फ्यूलोड हो स्टेल वर्किंग, आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो, आपको इस चीज़ के लिए हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भाई जो है वो हम सभी लोगों का भाई है। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लुआ किंग होती है वो अपने अटैक को बनाने लगती है और अटैक को बनाते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बकवास करते हो। और अब इतना बोलकर लुआ किंग जो होती है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर कैसे तुमने जो जेड और आइस एक्सट्रीम सोल स्पिरिट थे उन्हें केवल 2 दिनों के अंदर ही पूरी तरह से मैच्योर कर लिया जबकि वे अनमेच्योर थे। अगर तुम मुझे इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में जो है वो बता देते हो तो मैं वादा करती हूँ कि हम लोगों का जो ये मैटर है ये इनके यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पक्का कोई गलत फहमी हुई है क्योंकि मेरे पास में कोई भी इस प्रकार की टेक्निक मौजूद नहीं है, मैं तो उन्हें इनकम्प्लीट ही जो है वो लेकर चला गया था। और वे दोनों ऐसे टेलीपैथी से बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी जो जुआनलिंग होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि बास्टर्डो क्या तुम्हें मैं यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई भी दे रहा हूँ। जो सुनने के बाद में ब्लड आई जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे माफ़ कर देना, हम लोग तो यहाँ पर तुम्हारे बारे में भूल ही गए थे। जो सुनते के साथ ही जुआनलिंग जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी आज तुम लोग जो है वो मेरे हाथों से ख़त्म होने ही वाले हो तो अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतना बोलते के साथ ही जुआनलिंग अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इन लोगों को यहीं पर ही ख़त्म कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से लुओ किंग के ऊपर आ जाता है जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हाई नहीं है और यहाँ पर ओल्ड लेडी तुम्हारे इतने ज़्यादा एनिमी है जिन्हें की संभाल पाना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग भी यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ हो गए तो उसके बाद में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए तुम्हारे पास में यहाँ पर बचने का कोई भी रास्ता जो है वो मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ में मिलाना चाहती हूँ, तो बताओ तुम क्या कहते हो। अगर तुम मुझे यहाँ पर वो टेक्निक बता देती हो तो उसके बाद में मैं इन लोगों से निपटने में तुम्हारा यहाँ पर साथ दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं, मेरे पास में कोई भी सीक्रेट टेक्निक मौजूद नहीं है, मैं उन्हें ऐसी ही हालत में जो है वो लेकर चला गया था। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने पास से जो हेवन क्लाउड ड्रोन होता है उसे निकाल लेता है। हेवन क्लाउड ड्रोन को निकाल कर फेंकते हुए बोलता है कि मिंग वैंग चलो अब यहाँ पर अटैक करने की बारी तुम्हारी है। और अब हेवनली क्लाउड ड्रोन को देखने के बाद में जुआनलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान रहते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो डाओ आर्टिफैक्ट है, आखिर इसके पास में डाओ आर्टिफैक्ट कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही कि नान के सभी दोस्त जो होते हैं वो आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे चारों तरफ से घेरते हुए उसे बोलते हैं कि जुआनलिंग यहाँ पर तुम्हारा अपोनेंट जो है वो अकेला किन्नान ही नहीं होने वाला बल्कि हम सभी होने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो किंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है किन्नान, मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था लेकिन चूंकि तुम मेरी बात मानना नहीं चाहते हो तो अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम जो है वो मत करना। और इतना बोलते के साथ ही जो वो किंग होती है वो अपना एक अटैक जो होता है उसे बनाने लगती है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो किन्नान होता है उसकी तरफ शूट कर देती है। लेकिन जो किन्नान होता है वो बाल बाल उस अटैक से बच पाता है, लेकिन जैसे ही अटैक धरती पर टकराता है तो एक काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट होता है। और अटैक के इम्पैक्ट को देखने के बाद में जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस लड़की की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लड आई होता है वो भी अपने मन में सोचता है।
अगर यहाँ पर बात की जाए हेवनली इमॉर्टल रियलम के एक्सपर्टों की तो यहाँ पर टोटल 18 लोग जो है वो हेवनली इमॉर्टल रियलम के एक्सपर्ट है और उसी के साथ में यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा जो है वो अर्थ इमॉर्टल के एक्सपर्ट मौजूद है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पता नहीं हम लोग इनका सामना कर भी पाएंगे या नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जाओ मिंग होता है वो गुस्से में किन्नान और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई थी मेरे ऊपर अटैक करने की, अब तुम लोगों को इस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि एक बार जैसे ही तुम लोग हार जाओगे और मेरे हाथ में आ जाओगे तो उसके बाद में मैं देखना तुम लोगों के साथ में क्या करता हूँ। मैं तुम लोगों को इतना ज़्यादा पेन दूंगा कि तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो कि नान होता है वो एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन अटैक जो होता है उसे बना लेता है और ड्रैगन अटैक को बनाते के साथ ही वहाँ पर जो कल्टीवेटर मौजूद होते हैं उनके ऊपर मारता है, जिस कारण वे सभी भी काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। और हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक जो होता है वो जुआनलिंग से भी टकरा जाता है, जिस कारण जुआनलिंग की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, केवल अर्थ इमॉर्टल रियलम की पीक का कल्टीवेटर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जुआनलिंग होती है वो भी हैरान होती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर कौन ही सोच सकता था कि जो किन्नान है उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जुआनलिंग होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो केयरफुल रहना, किन्नान ने अपनी डाउ फाउंडेशन जो है उसे दोबारा से रिबिल्ड कर लिया है। जो उनका लुओ किंग जो होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि ओ अब मुझे समझ में आया कि आखिर किन्नान तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों थे, तुमने अपनी जो डाउ फाउंडेशन है उसे दोबारा से रिबिल्ड कर लिया है, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कल्टीवेशन केवल अर्थ इमॉर्टल रियलम की पीक पर है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर मौजूद इतने सारे हेवनली इमॉर्टल रियलम के एक्सपर्टों का सामना नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक ओल्ड मैन किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि किन्नान अब तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही वजह से ही किन्नान के ऊपर अटैक करता है तो किन्नान उसके अटैक को डोज कर लेता है। और उसी के साथ में जो किन्नान होता है वो हेवन क्लाउड ड्रोन के ड्रैगन को भी अटैक करने का ऑर्डर देता है। जो उनका ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मुझे तुम्हें बार बार ये चीज़ याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो वो ओल्ड मैन होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो ओल्ड मैन होता है वो भी एक फ्लावर को बनाकर अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में स्ट्रगल करने लगते हैं। जो देखने के बाद में जाओ मिंग जो होता है वो बोलता है कि सच में जैसे कि हेवन क्लाउड ड्रोन से उम्मीद की जा सकती थी, इसका अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो उनका लुओ किंग जो होती है वो उन लोगों को समझाते हुए उनसे बोलती है कि आखिर तुम लोग इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो, असल में वो बस एक डाओ आर्टिफैक्ट है और डाओ आर्टिफैक्ट से अटैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोर्टल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लोग ज़्यादा देर तक जो डाओ आर्टिफैक्ट है उससे अटैक जो है वो नहीं कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एटडीमन एम्परर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट आखिर यहाँ पर जुआनलिंग क्लैन के इतने सारे लोग जो है वो क्यों मौजूद है, अब तो हम लोगों की इमोर्टल एनर्जी जो है वो भी ख़त्म होने लगी है। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है उसे भी सिचुएशन समझ में आने लगती है और वो किन्नान से बोलता है कि रोहित किन्नान कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर हमारे एनिमी जो है वो कितने ज़्यादा है, हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने ऑल आउट जाएंगे चाहे हमें यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। जो सुनते के साथ ही लिंगलैंड जो होती है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि इमोर्टल एनर्जी की टेंशन लेने की तुम लोगों को कोई चिंता नहीं है, उसे तो मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी एनर्जी जो होती है वो सभी लोगों के अंदर डालने लगती है, जिस कारण सभी लोगों की जो इमोर्टल एनर्जी होती है वो रिकवर हो जाती है। जो देखकर एटडीमन एम्परर जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी मेरा दोबारा जन्म हुआ हो। और इतना बोलकर वो लिंगलैंड की तारीफ करते हुए बोलता है कि लिंगलैंड सच में तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और जो सुनकर लिंगलैंड बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इस चीज़ को तो मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। जो सुनते के साथ ही एटडीमन एम्परर जो होता है वो अपने वेपनों को निकाल कर दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हम लोगों को अपनी इमोर्टल एनर्जी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब हम लोग जो है वो ऑल आउट जा सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग दोबारा से अटैक करना शुरू कर देते हैं। जो देखने के बाद में जो जुआन लिंग होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट आखिर किसने ये सोचा था कि इन बास्टर्डों के पास में इस प्रकार का भी बैकअप होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो बोलता है कि अभी तक मैं अपनी पावरफुल टेक्निकों का इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इमोर्टल एनर्जी ख़त्म हो जाए, तो लेकिन चूंकि अब इमोर्टल एनर्जी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो अब मैं यहाँ पर पूरी तरह से ऑल आउट जाऊँगा।
और इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वहाँ पर अपनी कोई सीक्रेट टेक्निक जो होती है उसे परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के चारों तरफ एक पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी बन जाती है और काफ़ी पावरफुल एनर्जी का एक घेरा सा होता है वो भी चारों तरफ बनने लगता है, जिस कारण वहाँ पर खड़े हुए लोग भी हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। और जो वो किंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि डोइस्ट किन्नान, सच बताओ तो मैंने इस चीज़ की कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास में केवल डाओ आर्टिफैक्ट ही नहीं बल्कि डाओ स्पिरिट भी मौजूद होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो मेरी कमांड को सुनवाते लोग जो है वो मेरे साथ में जाएंगे, हम लोग जो है वो जाकर जोड़ा हुआ आर्टिफैक्ट है उसे सप्रेस करेगी और बाकी के जो लोग हैं वो जाकर किन्नान के साथ में डील करो। जो संत के साथ ही काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो एकदम से किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में फाइनली अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी शॉर्ट जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है और शॉर्ट से स्लैश कर एक ही पल में काफ़ी सारे बंदों को खत्म कर देता है। और किन्नान की शॉर्ट पावर को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर फर्स्ट इमॉर्टल की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा उसे समझाते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस चीज़ को देखकर यहाँ पर घबरा रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो कि हम लोगों की संख्या जो है वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, ये बंदा अकेला हमारा यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर आखिर यहाँ पर घबराने की क्या ही ज़रूरत है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो फाइनली अपना जो आर्मर होता है उसे भी अब पहन लेता है। और किन्नान के आर्मर के पहनने के साथ में ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।